हेलो दोस्तों, मैं हूं शत्रुधर विश्वकर्मा और आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ट्रिक पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसी टाइप का दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जैसा कि आप लोग अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे वीडियो तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से फ़ायदा हो सके और अपने माँ बाप की सपना पूरा कर सके। ठीक है दोस्तों, और हाँ दोस्तों एक बात बता देना चाहता हूँ कि एनालॉजी का टाइप 4 आज पढ़ने वाले हैं हम लोग, और इससे पहले जो मैंने पढ़ाया वो एनालॉजी का टाइप 1 से टाइप 3 तक था, जो दोस्तों आप लोग के देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं और वहाँ से भी आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज का सेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों, और हाँ दोस्तों ये जो है आपको रेलवे, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल ये सारे भी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं दोस्तों उसमें बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे मिस मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन जो है हर टाइप समझ में आने वाला है। जितना भी हम टाइप है दोस्तों हर टाइप में समझ में आने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, फूल जिस प्रकार कली से संबंधित है उसी प्रकार पौधा संबंधित है। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार फूल दोस्तों कली से संबंधित है उसी प्रकार पौधा किससे संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और उसमें 4 ऑप्शन रहेगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे जो भी क्वेश्चन लिए हैं एग्जाम में सेलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो मैं जो वही क्वेश्चन लेकर आता हूँ दोस्तों जो हर बार पूछा जाता है एग्जाम में, जो पूछा हुआ रहता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि फूल जिस प्रकार कली से संबंधित है उसी प्रकार पौधा किससे संबंधित होगा। ठीक है, तो आप लोग जानते ही हैं फूल जो होता है दोस्तों कली से पैदा होता है कि नहीं। फूल होता है वो किससे उत्पन्न होता है, कली से। पहले क्या होता है, कली होता है, और कली से क्या बनता है, फूल बनता है। तो पूछ रहा है दोस्तों कि पौधा किससे संबंधित होगा। ठीक है, तो पौधा पहले क्या होता है दोस्तों, पहले पौधा हो जाता है कि पहले बीज रहता है। तो पहले क्या होता है, पहले बीज होता है, उसके बाद क्या होता है, पौधा आता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, पौधा है। तो पूछ रहा है दोस्तों कि पौधा किससे संबंधित होगा। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन ए में जड़ है, ऑप्शन बी में बीज, ऑप्शन सी में शाखा, ऑप्शन डी में पत्तियाँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पत्तियों से तो पौधा होगा नहीं, शाखा से भी नहीं होता है, जड़ से भी नहीं होता है। ठीक है, जड़ तो तभी आता है जब हम बीज बोते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, बीज हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बीज। ठीक है, जिस प्रकार दोस्तों फूल काली से संबंधित है उसी प्रकार जो पौधा है किससे संबंधित होगा, बीज से। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया दोस्तों कि यहाँ पे किस तरह से मतलब आंसर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी एनालॉजी का मतलब ही होता है दोस्तों सदृश्यता या समरूपता या समानता। ठीक है, तो जिस प्रकार से दोस्तों फूल संबंधित है कली से उसी प्रकार से हमें देखना है कि पौधा किस तरह से संबंधित होगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। तो देखिए दोस्तों दुर्घटना का सावधानी से वही संबंध है जो बीमारी का है। ठीक है दोस्तों, बीमारी का से है, किससे है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, दुर्घटना का सावधानी से वही संबंध है जो बीमारी का खाली स्थान से है। यहाँ पे क्या आएगा वो हमसे पूछ रहा है। देखिए ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों एसएससी 1998 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा, सीखना है तो देखिए आप लोग देखे हुए होंगे, स्टेशन पे देखे होंगे, जब भी रेल क्रॉस करती है तो वहाँ पे लिखा हुआ रहता है स्टेशन के ऊपर कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, है कि नहीं दोस्तों। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे है, दुर्घटना का संबंध किससे है, सावधानी से है। अगर हम लोग दोस्तों सावधानी हटा मतलब खो देंगे, सावधानी नहीं बरतेंगे तो क्या होगा, दुर्घटना होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि बीमारी का संबंध किससे है। जब हम लोग सावधान रहेंगे तो सही रहेंगे। तो बीमारी हमको होता है दोस्तों, जैसे हमें बीमारी हो गया, ठीक है, हमें बीमारी हो गया तो क्यों हो गया, तो इसका कारण क्या है, तो स्वच्छता ही कहीं ना कहीं इसका राइट आंसर होगा। कि कोई इलाज तो होगा नहीं, इलाज होगा कब, जब बीमार हो जाएंगे, औषधि भी नहीं होगा, ठीक है, डॉक्टर भी नहीं होगा, ये सब तो कारण है नहीं। तो बीमारी का कारण क्या है दोस्तों, स्वच्छता। अगर हम स्वच्छ रहेंगे तो हमें बीमारी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये भी आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हम स्वच्छ रहेंगे तो हमें बीमारी नहीं होगा। अगर हमें सावधानी बरतनी, हम अगर सावधानी बरतेंगे तो दुर्घटना कभी नहीं हो सकता है हमारे साथ, है कि नहीं। तो यही यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, और ये एसएससी 1998 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से दोस्तों हमें आंसर देना होता है। ठीक है, और ये 1 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है दोस्तों, इसको इजीली मत लीजिएगा, इसको बढ़िया से समझिएगा। ठीक है, 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है एनालॉजी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
यहाँ पे रतौंधी का जो संबंध विटामिन ए से है वही संबंध बेरी बेरी का है। ठीक है दोस्तों, किससे है ये हमसे पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको देखिए। तो देखिए क्वेश्चन 3 में क्या कह रहा है, रतौंधी का जो संबंध विटामिन ए से है वही संबंध बेरी बेरी का है, मतलब किससे है। ठीक है दोस्तों, है मतलब यहाँ पे खाली स्थान यहाँ पे भरना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों आप लोग को हमें पता ही होगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो विटामिन ए की कमी से दोस्तों बेरी बेरी नामक बीमारी होती है, सॉरी क्या होती है, रतौंधी होती है। विटामिन ए की कमी से क्या होती है दोस्तों, ए रतौंधी होती है। ठीक है, तो पूछा है दोस्तों कि बेरी बेरी का संबंध किससे होगा, तो देखिए दोस्तों जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखें रतौंधी किसकी कमी से होती है, विटामिन ए की कमी से होती है, तो बेरी बेरी जो है, बेरी बेरी जो है दोस्तों ये किसकी कमी से होगी, किस विटामिन की कमी से होगी, तो ये हो जाएगी दोस्तों ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए विटामिन बी की कमी से, है कि नहीं। विटामिन बी की कमी से क्या होता है दोस्तों, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। ठीक है, तो इसी तरह से दोस्तों आपको एग्जाम में भी आंसर टिक करना होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया हो दोस्तों कि यहाँ पे आंसर आपको कैसे देना है एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 4 देखिए, जिस प्रकार दंडाधिकारी का संबंध न्याय से है उसी प्रकार नाटककार का संबंध किससे है। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार दंडाधिकारी का संबंध न्याय से है उसी प्रकार नाटककार का संबंध किससे है, ये हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों आप लोग को पता ही होगा कि दंड अधिकारी का मतलब क्या होता है, दंड का अधिकार रखने वाला। ठीक है दोस्तों, जो दंड करके जो दंडित होता है दोस्तों, मतलब जो गलत काम करता है उसको न्याय देने वाला, है कि नहीं। तो यहाँ पे है दोस्तों दंड अधिकारी का संबंध न्याय से है, तो जो दंड अधिकारी है दोस्तों ये न्याय दिलाते हैं, क्या दिलाते हैं, न्याय दिलाते हैं। तो उसी प्रकार जो नाटककार है दोस्तों ये क्या करता है, ये किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा दोस्तों नाटक से। ठीक है, जिस तरह से दोस्तों दंडाधिकारी जो है न्याय दिलाते हैं उसी प्रकार से जो नाटककार हैं दोस्तों ये किससे संबंधित हो गए, नाटक से। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये देखिए दोस्तों आरआरबी 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों बार बार रिपीट होता है, सिर्फ आपका लेवल चेंज रहेगा। ठीक है, यही टाइप रहेगा, लेवल चेंज रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 1 2 3 हम लोग देख लिए, 4 देख लिए और 5 देखिए। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जिस प्रकार न्यायालय का संबंध न्याय से है, न्याय है उसी प्रकार स्कूल का संबंध किससे है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों समझिएगा, रिलेटिव करना है। ठीक है, सिर्फ रिलेशन यहाँ पे देखना दोस्तों संबंध क्या 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 है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जिस प्रकार न्यायालय का संबंध न्याय से है, किससे, न्यायालय का संबंध किससे है दोस्तों, न्याय से है, उसी प्रकार स्कूल का संबंध किससे होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा दोस्तों न्यायालय में क्या मिलता है दोस्तों, न्यायालय होता है दोस्तों जो उच्च न्यायालय है, यहाँ पे जो मतलब हाई कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होते हैं, तो वहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे वो न्यायालय है, क्या है, न्यायालय यानी कि न्याय का घर है कि नहीं। तो उसमें हमें क्या मिलता है दोस्तों, न्याय मिलता है, क्या मिलता है, न्याय मिलता है। तो इसी प्रकार से पूछ रहा है दोस्तों कि हमें स्कूल में क्या मिलेगा, स्कूल मतलब विद्यालय में हमें क्या मिलेगा। तो जहाँ दोस्तों विद्यालय का मतलब आप लोग समझते ही होंगे, जहाँ विद्या का घर हो, जो विद्या का घर हो, तो स्कूल में हमें क्या मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, है कि नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी शिक्षा हो जाएगा इसका राइट आंसर। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा बहुत क्लियरली से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए 6 क्या कह रहा है, जिस प्रकार चश्मा संबंधित है आँख से। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार चश्मा जो है दोस्तों वो किससे संबंधित है, आँख से संबंधित है, आई से संबंधित है, उसी प्रकार घड़ी किससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कि जिस प्रकार चश्मा तो आप लोग देखते ही हैं कहाँ पहनता है, आँख के ऊपर पहना जाता है कि नहीं दोस्तों। तो चश्मा जिस प्रकार संबंधित है आँख से, चश्मा जो है दोस्तों किससे संबंधित है, आँख से संबंधित है, उसी प्रकार जो घड़ी है दोस्तों वो किससे संबंधित होगा। तो हम लोग चश्मा कहाँ पहनते हैं दोस्तों, आँख के ऊपर लगाते हैं कि नहीं, आँख पर पहनते हैं, आँख के ऊपर। तो पूछ रहा है दोस्तों कि घड़ी कहाँ पहनेंगे, घड़ी किससे संबंधित होगा, तो घड़ी हम लोग कहाँ पहनते हैं, कलाई में, है कि नहीं, यहाँ पे पहनते हैं ना, क्या है ये, कलाई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी कलाई हो जाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों ये भी क्लियरली तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखिए दोस्तों आरआरबी कोलकाता 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं वही क्वेश्चन लेकर आता हूँ दोस्तों जो एग्जाम में पूछा जाता है और पूछे जाने वाला होता है, सिलेक्टेड होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कालिदास का जो संबंध है मेघदूत से है उसी प्रकार कौटिल्य का संबंध किससे होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों, कालिदास के बारे में जानते ही होंगे। तो कालिदास क्या थे दोस्तों, कालिदास के मतलब क्या थे, एक लेखक थे, क्या थे, लेखक थे। तो उसने इस पुस्तक का मतलब लिखे थे दोस्तों, कौन सा पुस्तक, तो कालिदास जो हैं वो क्या लिखे थे, मेघदूत एक पुस्तक लिखे थे। ठीक है,
तो कौटिल्य किससे संबंधित होंगे? तो कौटिल्य जो है दोस्तों ये किस पुस्तक से संबंधित है? तो ये है अर्थशास्त्र से। ठीक है दोस्तों, इनका पुस्तक क्या नाम है? अर्थशास्त्र। ठीक है, तो आप लोग जानते ही होंगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थशास्त्र। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 2 से 4 नंबर तक, 2 से 3 नंबर तक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, एसएससी हो या और भी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है उसमें बार बार पूछा जाता है। तो ध्यान से इसको बनाइएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले तो थोड़ा सा नॉर्मली तरीके से बनाइएगा, समझ के बनाइएगा। ठीक है, ये नहीं कि हम लोग गए हैं ऐसा क्वेश्चन मिल गया हाल ही में जल्दीबाजी में गलत कर दिए, तो अभी आपका जो भी मतलब प्लस पॉइंट जो है नंबर है वो गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तो हम लोग देख लिए कालिदास का जो संबंध है मेघदूत से है, उसी प्रकार कौटिल्य का संबंध किससे है? तो कालिदास ने किस पुस्तक का लिखे थे दोस्तों? कौन सा पुस्तक? मेघदूत पुस्तक लिखे थे। तो उसी प्रकार से पूछ रहा है दोस्तों, ये कौटिल्य जो है एक कौन से पुस्तक से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो अर्थशास्त्र से। ठीक है दोस्तों, रामायण तो ये लिखे नहीं है कौटिल्य, रामायणी भी नहीं लिखे हैं, कादम्बरी भी नहीं लिखे, इनका यह पुस्तक अर्थशास्त्र है। ठीक है, और इनका नाम भी याद रखिएगा दोस्तों, ये भी पूछता है कि कौटिल्य का और क्या नाम है? तो चाणक्य नाम है और विष्णुगुप्त नाम है, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, जिस प्रकार मानव का संबंध एंथ्रोपोलॉजी से है उसी प्रकार गुर्दा का संबंध निम्न में से किससे होगा? ठीक है दोस्तों, किससे है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपको जीके में भी पूछता है। ठीक है, जीके में भी पूछ जाता है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। एंथ्रोपोलॉजी किसका अध्ययन है? तो एंथ्रोपोलॉजी में मानव का अध्ययन किया जाता है। और गुर्दा का अध्ययन किस में किया था दोस्तों? तो गुर्दा का अध्ययन नेफ्रोलॉजी में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कि जिस प्रकार मानव का संबंध है एंथ्रोपोलॉजी से है उसी प्रकार गुर्दा का संबंध निम्न में से किससे है? ठीक है, तो आप लोग जानते ही हैं इसका राइट आंसर क्या होगा? नेफ्रोलॉजी। ठीक है, गुर्दा का अध्ययन किस में किया जाता है? नेफ्रोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे इसको भी बहुत बढ़िया तरीके से। तो दोस्तों आज का यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो एग्जाम में 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, चलिए एक बार इसको फिर से समझाते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कि मानव का अध्ययन किस में किया जाता है? एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। तो गुर्दा का अध्ययन किस में किया जाएगा? तो ये किया जाता है नेफ्रोलॉजी में। ठीक है, और पेडोलॉजी में दोस्तों किसका अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी में किया जाता है मिट्टी का अध्ययन। ठीक है, किसका? मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो दोस्तों आज हम लोग देखें एनालॉजी का टाइप 4, और इसके बाद भी दोस्तों और भी टाइप हैं जो मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। ठीक है, अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल है, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तब बेल आइकन प्रेस करिए जरूर, इसे सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मैं जब भी इस तरह कोई वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है दोस्तों, और हाँ दोस्तों, आप लोग अपना सपना साकार करना चाहते हैं तो मेहनत जी जान के करिए, जी जान लगा दीजिए उसमें, ताकि आपका सपना साकार हो सके, अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय।